हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम देख रहे हैं भगवत गीता एज इट इज चैप्टर 18 और चैप्टर 4 टेक्स्ट नंबर 18। तो आज के श्लोक में भगवान यहाँ पे कहते हैं कि किस प्रकार से एक भक्त और डिवोटी किस प्रकार से उनकी कार्य वो करते हैं। तो जैसे पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था 3 प्रकार के कर्म के बारे में। कर्मा मतलब फ्रूटिव एक्टिविटीज और प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, और दूसरा विकर्मा मतलब प्रोहिबिटेड एक्शंस जो शास्त्रों में मना किया गया है, और तीसरा था अकर्मा, अकर्मा और एक्टिविटीज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो आज के श्लोक में भगवान यहाँ पे कहते हैं कि किस प्रकार से एक भक्त और डिवोटी ऑफ द लॉर्ड किस प्रकार से वो कर्म करते हैं, उनके कार्य किस प्रकार से होती है, इसके बारे में आज के श्लोक में यहाँ पे दिया जा रहा है। तो इस श्लोक में जब भगवान यहाँ पे कहते हैं सबुद्धिमान मनुष्येषु, सबुद्धिमान, तो इस प्रकार के कार्य करने वाला व्यक्ति सभी मानव जनांग में ही अति बुद्धिशाली है, सबसे बड़ा बुद्धिशाली। तो उन्हें कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, वो इस श्लोक की पहली लाइन में ही भगवान उनके बारे में बता देते हैं। तो सबुद्धिमान मनुष्येषु यह सयुक्त कृष्ण कर्मकृत, तो वो हर प्रकार की कार्य करते हुए देखने को तो लगता है कि ये जो भक्त है वो सभी प्रकार के कार्य कर रहा है, लेकिन फिर भी उस कार्य की जो फल है उसे मुक्त रहता है। तो इसीलिए उन्हें कहा जाता है ही इज इंटेलिजेंट अमंग ऑल ह्यूमन सोसाइटीज। तो इस प्रकार से क्या कार्य करते हैं वो, जो क्या अंतर है एक भक्त की कार्य में और बाकी मानव मनुष्य के कार्य में, क्या अंतर होती है। तो इस श्लोक के प्रारंभ में भगवान कहते हैं कर्मणि अकर्म यः पश्येत्। थोड़ा लग सकता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एक्चुअली कंफ्यूजिंग नहीं है इसमें। जैसे आप अनुवाद में देखेंगे तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं वन हु सीज इनएक्शन इन एक्शन। तो यहाँ पे हम उसे तोड़ के समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले जो इनएक्शन का बात चल रहा है, इनएक्शन, तो जैसे हमने देखा था इनएक्शन मतलब अकर्मा, अकर्मा मतलब कार्य करते हैं लेकिन उस कार्य के लिए कुछ फल नहीं आ रहे, उसे कहते हैं अकर्मा। तो यहाँ पे इन एक्शन, एक्शन मतलब प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज और कर्मा। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कर्मणि अकर्म या पश्य, कर्मणि अकर्मा मतलब वन हु सीज इनएक्शन इन एक्शन, मतलब जब एक भक्त कार्य कर रहा है, लोगों को देखने के लिए लगता है अरे ये भी हमारे से प्रिस्क्राइब ड्यूटी ही कर रहा है, कुछ भी अंतर नहीं है, लेकिन वो भक्त वहाँ पे अपना कर्म नहीं कर रहा, लेकिन वो एक्चुअली अकर्म कर रहा है। इसे इसके लिए एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हमने कल की क्लास में एग्जाम्पल दिया था अर्जुन के बारे में। तो जब अर्जुन वो युद्ध करना प्रारंभ किया उन्होंने, तो देखने लगता था अरे अर्जुन एक क्षत्रिय के तरीके से वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं। तो जब एक क्षत्रिय युद्ध करते हैं अपने चेतावनी के लिए, जो उन्हें युद्ध के लिए ललकारते हैं उसके अनुसार जब युद्ध करते हैं तो वो उनके लिए हो जाता है कर्मा, मतलब प्रिस्क्राइब्ड एक्टिविटी। लेकिन जब अर्जुन इस प्रकार से युद्ध में भाग लिए उन्होंने, तो देखने के लिए लगता था कि अरे अर्जुन भी कर्म कर रहे, लेकिन एक्चुअली वहाँ पे अर्जुन क्या कर रहे हैं, अर्जुन कर्म नहीं कर रहे बल्कि अकर्मा कर रहे हैं। तो इसीलिए आप कहते हैं वन हु सीज इनएक्शन इन एक्शन, कर्म करते हुए उस कर्म में भी अकर्म देखेगा, वो एक भक्त की क्वालिटी होती है। तो देखने के लिए लगता है कि वो कर्म कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वहां पे वो कर्म नहीं कर रहे बल्कि
अकर्म करते हैं। तो वो एक भक्त की क्वालिटी होती है। और साथ में इन द नेक्स्ट सेंटेंस भगवान आप क्या कहते हैं, अकर्मणि च कर्मयः, इसकी अपोजिट मतलब एंड एक्शन इन इनएक्शन। जहां पे एक्शन मतलब प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, इनएक्शन मतलब अकर्मा कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज। तो जहां पे एक भक्त वो देख पाते हैं कि कर्म करते हुए कर्म में जैसे एक्शन इन इनएक्शन, अकर्म में किसी प्रकार कर्म देख सकते हैं, तो वो एक भक्त की क्वालिटी होती है। तो समझने का प्रयास कीजिए, बहुत सरल है एक्चुअली, लेकिन वो वर्डिंग इस प्रकार से कि थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा। तो पहला क्या है, ही सीज इनएक्शन इन एक्शन, कर्म करते हैं, देखने में लगता है कि ये तो नॉर्मल वर्क कर रहे हैं, ऑर्डिनरी वर्क काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वहां पे वो अकर्म कर रहे हैं, वो भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य कर रहे हैं। तो दिस इज नोन एज हु सीज इनएक्शन इन एक्शन, कर्म करते हुए उस कर्म में अकर्म को देख रहे हैं। और दूसरा है एक्शन इन इनएक्शन, जैसे भक्ति कर रहे हैं, भक्ति की एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन बाद में लगता है अरे ये तो कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ कर्म कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो क्वालिटी होती है ये सिर्फ और सिर्फ एक भक्त में हम देख सकते हैं, ओनली इन डिवोटी। तो इसीलिए पिछले श्लोक में अगर हम देखेंगे तो वहां पे भगवान ने कहा था कि पिछले श्लोक में अगर हम देखेंगे तो भगवान यहाँ पे कहा था कि ओनली अ पर्सन हु नोस प्रॉपरली बोधव्यम, तो अ पर्सन हु नोस प्रॉपरली कि कर्म कौन सा है, अकर्म कौन सा है और विकर्म कौन सा है, जो इस बात सही बात समझ सकेगा वही बुद्धिमान कहलाएगा, बिकॉज दे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स। तो इसीलिए आज के श्लोक में भगवान यहाँ पे कहते हैं कि सब बुद्धिमान मनुष्य जो इस प्रकार की भक्ति में अपने आप को एंगेज किए हैं, जो कर्म करते हुए दिखाते हैं लेकिन वो एक्चुअली अकर्म कर रहे हैं, तो उन्हें कहा जाता है बुद्धिमान, अ वेरी इंटेलिजेंट क्लास ऑफ मैन। तो हम भावार्थ में देखेंगे तो भावार्थ में प्रभुपाद इसके लिए एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं अ पर्सन एक्टिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नेचुरली फ्री फ्रॉम द बॉन्ड्स ऑफ कर्मा, his activities are all performed for Krishna, therefore he does not enjoy or suffer any of the effects of work। तो प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि जो भक्त कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, मतलब अकर्म कर रहे हैं, वो हमेशा कर्म फल से, लॉ ऑफ कर्मा, इस कर्म के फल के बंधनों से मुक्त रहते हैं हमेशा। क्यों मुक्त रहते हैं? क्योंकि जब वो कर्म करेंगे या विकर्म करेंगे तभी इस कर्म फल के बंधन में वो फंस जाते हैं। जैसे हमने देखा था पुण्य कर्मा या पाप कर्मा करते हुए उसके लिए उस बंधन में फंस जाते हैं, तो उसके फल का, उस कर्म फल को भुगतने के लिए वो पुनः जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन जो भक्ति योगा कर रहा है, जो भगवान की भक्ति में लगे हैं, वो अकर्म करते रहते हैं। तो अकर्म करने के कारण क्या होता है, दे आर कंप्लीटली फ्री फ्रॉम दिस बॉन्डेज। तो जब वो अकर्म करते हैं, पूरी तरीके से कृष्ण भावना के कार्य में अपने आप को एंगेज किया है, तो इस कारण से इस कर्म बंधन का, कर्म फल का बंधन जो है वो उन्हें अप्लाई नहीं करता। सो दैट इज व्हाई इज नोन एज इज कम नेचुरली फ्री फ्रॉम द बॉन्ड्स ऑफ कर्म। तो अगली लाइन में प्रभुपाद क्या देते हैं, क्या कारण है इसके लिए? क्योंकि उनकी सभी कार्य, जो भी वो कार्य करते हैं, वो सभी भगवान की संतुष्टि के लिए किया जाता है, अपनी संतुष्टि के लिए नहीं। और जैसे हमने कल क्लास में सुना था, जो भी कार्य हम भगवान की संतुष्टि के लिए करते हैं वो सभी अकर्म कहलाएगा, दे आर नोन एज अकर्म। तो जब भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करेंगे तो उस कार्य के बदले में
हमें किसी प्रकार का कर्म फल नहीं मिलेगा। चाहे अच्छा काम हो सकता है या बुरा काम हो सकता है, अच्छा फल बुरा फल कुछ भी नहीं मिलेगा इन रिएक्शन। तो इसे कहते हैं अकर्मा, क्योंकि उन्होंने भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य किया। तो देयरफॉर इसीलिए ही डज नॉट एंजॉय और सफर। एंजॉय मतलब पुण्य कर्म करने के बाद उसे एंजॉय करना पड़ेगा उसका फल को, पाप कर्म करने के बाद उसकी फल को सफर करना पड़ेगा। लेकिन जब एक भक्त अकर्म कर रहा है तो इस कारण से उन्हें एंजॉयमेंट भी नहीं है और साथ में सफरिंग भी नहीं है। तो फिर कोई सोच सकता है फिर वो कर्म क्यों कर रहे हैं? अगर उन्हें इसमें से एंजॉयमेंट भी नहीं मिलेगा, सफरिंग भी नहीं मिलेगा, तो कार्य करने का परिणाम क्या हुआ? क्यों करना पड़ा उन्हें कार्य? क्यों करना है? बिकॉज टू सैटिस्फाई कृष्ण, भगवान की संतुष्टि का कार्य। तो बदले में हमें क्या मिलेगा इससे? हमें इसके बदले में भक्ति में बढ़ोतरी, एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ, ये उसकी रिटर्न में मिलता है। तो जैसे हम भगवान को संतुष्ट करेंगे तो इन रिटर्न ऑटोमेटिकली हम भी अब उस कार्य से संतुष्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं। जैसे एक पेड़ को हम पानी देना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? जनरली उस पेड़ की जो जड़ है वहां में पानी डालते हैं। तो जड़ पे पानी डालने से क्या होता है? पूरा पेड़ जो है पानी प्राप्त कर लेता है। ऐसा नहीं आपको अलग अलग से पत्ते के ऊपर पानी डालना पड़ेगा, फूल के ऊपर पानी डालना पड़ेगा, नहीं, आवश्यकता नहीं। जड़ के ऊपर आप पानी डालेंगे तो पूरा पेड़ जो है उस पानी को ग्रहण कर सकता है। तो इसी प्रकार जब हम भगवान को संतुष्ट करेंगे, when we satisfy कृष्णा, ऑटोमेटिकली हम सभी भी सेटिस्फैक्शन हो जाएंगे, we will become satisfied, क्योंकि we are all part and parcel of the Lord, हम सभी भगवान की विभिन्न अंश होते हैं। तो जब भगवान को संतुष्ट करेंगे तो भगवान को प्रसन्न करने के बाद हम भी उसी भक्ति मार्ग में संतुष्टि पा सकते हैं। तो ये इसका राज है। तो इसीलिए हम कहते हैं प्रभुपाद आगे कि even though a person is performing akarma, but still he neither enjoys nor suffers, but he experiences a transcendental pleasure. इसे भावार्थ के आखिर में हम दे सकते हैं। भावार्थ के आखिर में प्रभुपाद इसके लिए कहते हैं he is enjoying a transcendental pleasure in the service of the Lord. तो इस कारण से एक भक्त भगवान की सेवा में अकर्म करता दिखाई देगा। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं consequently he is intelligent in human society even though he is engaged in all sorts of activities for Krishna. सर्वबुद्धिमान मनुष्येषु, उन्हें सबसे अक्लमंद आदमी हम कह सकते हैं, क्योंकि वो हर प्रकार के कर्म करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वह एक्चुअली वो सभी कर्म जो है भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं। तो इस कारण से जो कर्म वो कर रहे हैं वो कर्म नहीं बल्कि अकर्म कहलाता है। तो ये वाई इज कॉल्ड इंटेलिजेंट, क्योंकि जब एक व्यक्ति कर्म करते हुए उस कर्म के परिणाम के कारण से पुनः भौतिक संसार में मनुष्य का जीवन प्राप्त करेंगे, उस कर्म फल को भुगतने के लिए वो प्रयास करते जाएंगे, इस प्रकार से उसी बंधन में फंस जाएंगे। लेकिन एक भक्त क्या करेगा? वो कर्म तो कर रहा है, वही कर्म कर रहा है, वही एक्टिविटी कर रहा है, लेकिन विदाउट गेटिंग एंटैंगल्ड, कर्म बंधन में फंसे बिना वो कर्म करता हुआ दिखाई देता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है इंटेलिजेंट पर्सन, सब बुद्धिमान मनुष्य। जैसे उदाहरण हमने देखा अर्जुन के बारे में, जैसे कौरव के पक्ष में जो भी इतने सारे लोग थे जो आप युद्ध कर रहे थे, वो सभी कर्म कर रहे थे। तो उन्हें जो एक क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए जब वो उस युद्ध में भाग लिए, उसके अर्थ उन्हें क्या हुआ? उस कर्म बंधन में, उस कर्म फल के बंधन में उन्हें पड़ना पड़ा। तो उस कर्म फल के बंधन के अनुसार पुनः उन्हें अगला जीवन उसका फल भुगतने के लिए या एंजॉय करने के लिए लेना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं अर्जुन
जो अर्जुन भी वहां पे युद्ध ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो लोग युद्ध कर रहे हैं अर्जुन युद्ध नहीं कर रहे, अर्जुन भी युद्ध ही कर रहे हैं, लेकिन विदाउट गेटिंग एंटैंगल्ड, बिना उस कर्म बंधन में फंसे बिना वो युद्ध कर रहे हैं। तो इसीलिए उन्हें बुद्धिमान कहा जाता है, जहाँ पे वो कर्म भी कर रहे हैं लेकिन बंधन में नहीं फंसते। दूसरी जगह पे वो कर्म करते हैं और उस बंधन में फंस जाते हैं। तो यही अंतर है एक भक्त और दूसरे व्यक्ति में। तो इसीलिए उन्हें कहा जाता है द इंटेलिजेंट इन द ह्यूमन सोसाइटी। आगे प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं व्हाट डू यू मीन बाय अकर्मा। अकर्मा मतलब विदाउट रिएक्शन टू वर्क, इसे हमने एक्सप्लेन किया था, कार्य करना लेकिन बिना किसी फल के, बिना उस कार्य से कुछ भी फल नहीं प्राप्त होगा, तो इस प्रकार से कार्य करना उसे कहते हैं अकर्मा। तो आगे प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं जैसे एक निराकारवादी इम्पर्सनलिस्ट, उनकी एक्सपीरियंस क्या होती है, जैसे उनकी एक फियर होती है, उनके मन में एक प्रकार का भय होता है, क्योंकि भौतिक संसार में उन्होंने इतने साल या इतने जन्म जन्मांतर तक उन्होंने इतने सारे शरीर प्राप्त किया है, तो हर बार अलग अलग कर्म करते हुए उस कर्म बंधन में उन्होंने अपने आप को बांध के रखा है। तो इसीलिए वो एक्टिविटी, कार्य करना मतलब वो कहता है नहीं नहीं हमें कार्य नहीं करना। तो इसीलिए जब एक मायावादी अपनी भाष्य में जब वो मुक्ति के बारे में कहते हैं तो उनका विचार यही होता है कि मुक्ति पाने के बाद देयर आर नो एक्टिविटीज, कुछ भी कार्य नहीं करेंगे मुक्ति पाने के बाद। क्यों? क्योंकि उन्हें ऑलरेडी बैड एक्सपीरियंस है कि भौतिक संसार में जब भी हम कार्य करते हैं उस कार्य के फल के कारण से पुनः बंधन में फंसना पड़ेगा। तो बंधन नहीं चाहिए, अगर मुक्ति चाहिए मतलब देयर शुड बी नो एक्टिविटी। यही उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है एक निराकारवादी की। तो प्रभुपाद इनके बारे में कहते हैं द इम्पर्सनलिस्ट सीजेस फ्रूटिव एक्टिविटीज out of fear so that the resultant action may not be a stumbling block on the path of self realization। तो वो पूरी तरीके से किसी भी प्रकार कार्य करना ही बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका यही विचार था कि जब भी वो कर्म करते हैं, उनका एक बैड एक्सपीरियंस हो गया, जब भी वो कर्म करेंगे उस कर्म बंधन में उसे उस कर्म फल के बंधन में पड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए वो यही प्रयास करते कि कुछ भी कर्म नहीं करना है, नो एक्शंस। तो पूरी तरीके से अपनी इंद्रियों को बंद करना, एक बार स्थगित करने का वो प्रयास करते हैं, जो इतना आसान नहीं है लेकिन फिर भी उनका प्रयास वही होता है। सो दिस इज नोन एज क्या कहते हैं, दिस इज नॉट द नेचुरल वे ऑफ कंट्रोलिंग आवर सेंसेस। तो आगे वहां पे प्रभुपाद कहते हैं बट द पर्सनलिस्ट knows rightly his position as the eternal servitor of the supreme personality of Godhead। लेकिन एक भक्त क्या करते हैं, उन्हें सही तरीके से मालूम होता है कि उनका स्वरूप क्या है, अपना स्वरूप भगवान की सेवक समझते हुए, इस ज्ञान को पाते हुए वो हमेशा भगवान की सेवा में एंगेज करने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक निराकार जो वो करते हैं, वो भगवान की सेवा कराने नहीं सोचते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अरे ये भी तो एक्शन है, ये भी कार्य है, अगर इस पासे में हम कार्य करेंगे तो पुनः उस कर्म बंध में हमें फंसना पड़ेगा। तो ये उनके विचार होते हैं। उन्हें ये अकर्मा, वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसके बारे में ज्ञान नहीं मिलता, बल्कि उनका अंडरस्टैंडिंग यही होता है कि अगर हम कर्म करेंगे, किसी भी कार्य करेंगे तो उसका बंधन में फंसना पड़ेगा। तो इसलिए उनका प्रयास यही होता है हमेशा कि टू सीज ऑल एक्टिविटीज। प्रॉपर इस शब्द का उपयोग करते हैं, टू सीज ऑल एक्टिविटीज। सीज मतलब पूरी तरीके से बंद कर देना, पूरी तरह रोक देना सभी प्रकार के कार्यों को। तो यही उनका प्रयास होता है। और जब उन्हें हम कहते हैं कि भगवान को धाम को जाने के बाद पुनः वहाँ पे हम कार्य करेंगे, मतलब भगवान को संतुष्टि के लिए हम कर्म करें, भगवान की सेवा करेंगे वहाँ पे, तो उन्हें लगता है अरे तो ये किस तरह से मुक्ति हो गया। भौतिक संसार में भी हम इसी प्रकार के कार्य कर रहे हैं, यहाँ पे भगवान को धाम मुक्ति पाने के बाद भी पुनः कार्य करना पड़ेगा, तो वो मुक्ति नहीं कहलाएगा।
तो ये उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है। इसीलिए जब एक निराकारवादी, एक मायावादी मुक्ति के बारे में सोचते हैं तो उनका मतलब क्या होती है? इनएक्शन, कुछ भी कार्य नहीं करना, अपना अस्तित्व ही नहीं रहना है, एग्जिस्टेंस ही नहीं रहना, भगवान की उस रोशनी में, प्रभा के अंदर हमें लीन हो जाना चाहिए। तो जब उस प्रकाश में हम लीन हो जाएंगे तो कुछ भी कार्य नहीं रहेगा। जब हमारा एग्जिस्टेंस ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं रहेगा, तो कार्य करने के लिए कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो ये एक मायावादी की अंडरस्टैंडिंग होती है। तो उनका विचार इसलिए यही होता है कि जब मुक्ति पाएंगे तो उस मुक्ति के रास्ते पे या उस मुक्ति के द्वारा सभी प्रकार के कार्यों को हम बंद कर देंगे। ये एक मायावादी की अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन एक वक्त अपना स्वरूप को समझते हुए हम हर एक जीव भगवान के नित्य सेवक है। इस प्रकार से हम हमारे अस्तित्व को समझते हुए एक वक्त क्या करते हैं? हमेशा भगवान की सेवा करने के लिए प्रयास करते हैं, चाहे वो भौतिक संसार में रहे या आध्यात्मिक संसार में। किसी भी स्थान में रहने के बावजूद हमें भगवान की भक्ति सेवा करने में ही आसक्ति होती है। तो ये एक भक्त की क्वालिटी होती है। तो वो जब भगवान के धाम में भगवान की सेवा करेंगे तो वो भी कहलाएगा अकर्मा, उसके लिए कुछ रिएक्शन है। और जब भौतिक संसार में रहते हुए यहाँ पे भी भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करेंगे तो वो भी अकर्म ही कहलाएगा। और इसके लिए भी कुछ भी परिणाम, कुछ भी रिएक्शन उन्हें मिलेगा ही नहीं। तो ये एक भक्त की पोजीशन है। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं, therefore he engages himself in the activities of Krishna consciousness. Because everything is done for Krishna, he enjoys only transcendental happiness in the discharge of this service. जैसे ने प्रारंभ में देखा, तो जब एक भक्त भक्ति सेवा करते हैं, अकर्म करते हैं, तो उनके बदले में उन्हें पुण्य कर्म भी नहीं मिलेगा, पाप कर्म भी नहीं मिलेगा। तो क्यों करना चाहिए? उनका लाभ क्या है? तो यहाँ पे इसके बारे में प्रभुपाद कहते हैं, बिकॉज he achieves what? A transcendental happiness in the discharge of his duties. तो जब वो भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा में अपने आप को एंगेज किया है, तो उससे उन्हें एक आध्यात्मिक अनुभूति मिल सकता है, ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस। और इस प्रकार की जो आनंद है, इस आनंद को भौतिक संसार में किसी भी प्रकार के आनंद के साथ हम कंपेयर कर ही नहीं सकते। इसका कहीं भी एक्सपीरियंस ही नहीं है हमें भौतिक संसार में। जो आध्यात्मिक आनंद है, इसका एक्सपीरियंस हमें यहाँ पे भौतिक एक्टिविटीज में मिल ही नहीं सकता। तो इसी कहते हैं ट्रांसेंडेंटल प्लेजर। इसलिए हम देखते हैं भौतिक संसार में हर एक व्यक्ति प्रयास कर रहा है आनंद पाने के लिए, खुश रहने के लिए, संतुष्टि पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कुछ भी कार्य करते हैं, कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, तो उनका मूल उद्देश्य ही होता है कि आई वॉन्ट टू एंजॉय, मुझे संतुष्ट रहना है, मुझे सुख पाना है, इसी तो प्रयास करते हैं। जैसे कुछ लोग बाहर जाते हैं, घूमने को जाते हैं, कहीं पे खाने को जाते हैं, किसी भी कार्य करते हैं, सभी एक्टिविटीज अगर हम देखेंगे उसका मूल उद्देश्य यही होता है टू एंजॉय, टू बी हैप्पी, संतुष्ट रहना, इसी के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन क्या होता है भौतिक संसार में, हम भौतिक कार्यों में अपने आप को कितना भी प्रयास क्यों ना करें, भौतिक कार्य करते हुए ये आध्यात्मिक अनुभूति मिलता है, बल्कि यहाँ पे थोड़ी बहुत आनंद मिल सकता है, थोड़ा बहुत हैप्पीनेस मिल सकता है, लेकिन क्या होता है, इट इज ऑल टेम्पररी, शाश्वत नहीं है, थोड़े समय के लिए हो सकता है। और इतना ही नहीं, वो आनंद भी आगे जाके हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही खड़ा करेगा। तो इसलिए कहते हैं भौतिक संसार में आनंद पाना पॉसिबल ही नहीं है। भगवान कहते हैं, भगवान बहुत क्लियर से कहते हैं दुखालयम अशाश्वत। भौतिक संसार है क्या? किस प्रकार से भौतिक संसार? ये दुखालय है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दुख ही दुख मिलेगा, यहाँ पे किसी प्रकार का आनंद मिलने का चांसेस ही नहीं है। तो किसी प्रकार का आनंद मिलने का चांसेस ही नहीं है। तो यह भौतिक संसार की क्वालिटी है। तो इसीलिए भौतिक कार्यों में कितना भी क्यों हम प्रयास क्यों ना करें,
स्टिल वी कैन नॉट डिराइव हैप्पीनेस। तो जैसे कोई कहते हैं कि आध्यात्म बौद्ध संसार में देयर इज नो हैप्पीनेस, कुछ भी आनंद नहीं है, तो कुछ लोग कहते हैं ठीक है, आप कहते हैं ना कि आनंद नहीं है, तो एक काम कर दो, आपके अकाउंट में जो भी पैसा है ना वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। जैसे हम लोग कहते हैं ना मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, तो एक कहते हैं कि मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, तो कुछ लोग कहते हैं तो ठीक है मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, तो आप क्या कर दो, आपके अकाउंट में जो भी पैसा है ना वो हमें ट्रांसफर कर दो, वी कैन गेट हैप्पीनेस बाय दैट। तो ये एक्चुअली क्या होती है, उनकी नजरिए से, उनकी दृष्टिकोण से क्या होता है, ये जो अल्पमात्र संतुष्टि मिलेगा, जैसे एक संपत्ति प्राप्त करते ही थोड़ा आनंद जो मिलेगा ना, उन्हें लगता है यही सब कुछ है, यही रियल प्लेजर है, लेकिन एक्चुअली नहीं। व्हाई डू से मनी कैन नॉट बाय योर हैप्पीनेस? क्योंकि जो आनंद शास्त्रों में कहते हैं वो आनंद, उसका क्वालिटी क्या है, इट इज एटर्नल, कभी भी एंड नहीं होगा, कभी भी उसका नाश ही नहीं होगा, दैट इज नॉट एक्चुअल हैप्पीनेस, उसे कहते हैं आनंद। यहाँ पे जो भौतिक संसार में आनंद मिलता है, इस पर आनंद नहीं होती। जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारा धन है, आप इतने सारे धन से एक बड़ा कार खरीद लिया, तो क्या होता है, थोड़ी समय के लिए हो सकता है आनंद, हाँ बहुत ही हैप्पी है, बहुत संतुष्ट है हम, आज हमने कार खरीदा है। वो हैप्पीनेस कितना दिन रहेगा आपके साथ? थोड़े दिन के लिए रह सकता है। ऐसा नहीं कि जो हैप्पीनेस आपको पहला दिन वो गाड़ी में चलाते हुए आएगा, वही हैप्पीनेस हर दिन आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। नया कार पहला दिन पहली राइड में विल बी वेरी हैप्पी, जैसे जैसे दिन घटता जाएगा वो हैप्पीनेस जो है वो कम होता जाएगा। और वही कार कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे टच हो गया, थोड़ा स्क्रैच हो गया, तो जो आपकी आनंद का कारण बना था वही आपका दुख का कारण बनेगा। तो इसलिए कहते हैं दिस काइंड ऑफ हैप्पीनेस इज नॉट एक्चुअल रियल हैप्पीनेस, ये सही प्रकार का आनंद है ही नहीं। आनंद मतलब उसे कह सकते हैं जो कभी भी अंत नहीं होगा, विदाउट एनी एंड, उसे कहते हैं आनंद। तो इसीलिए कहते हैं मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। तो जब ये वाक्य कहते हैं दैट मीन्स द ट्रांसकेंडेंटल हैप्पीनेस, और आध्यात्मिक अनुभूति हम इसके द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसीलिए भावार्थ में यहाँ पे हम देख सकते हैं, प्रभुपाद कहते हैं जब हम कृष्णा एक्टिविटीज, कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी करते हैं तो इससे क्या होता है, वी कैन डिराइव अ ट्रांसडेंटल हैप्पीनेस, आध्यात्मिक अनुभूति हम पा सकते हैं। तो ये पॉसिबल है जस्ट बाय एंगेजिंग इन कृष्णास एक्टिविटीज, कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज। इसके अलावा किसी भी कार्य क्यों ना करें, आध्यात्मिक अनुभूति नहीं पा सकते। इतना ही नहीं, अगर हम कुछ पुण्य कर्म करेंगे, पुण्य कमाने के लिए भी हम कुछ कार्य करेंगे, तो उससे भी आध्यात्मिक अनुभूति नहीं मिल सकता, हमें ट्रांसडेंटल हैप्पीनेस नहीं मिल सकता उससे। तो आध्यात्मिक अनुभूति हमें मिल सकता है ओनली इन डिस्चार्जिंग सर्विस टू द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान की भक्ति सेवा में ही इस अनुभूति को हम पा सकते हैं। So those who are engaged in this process are known to be without desire for personal sense gratification. The sense of eternal servitorship to Krishna makes one immune to all sorts of reactionary elements of birth. तो इसीलिए भावार्थ के आखिरी में यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि जो भक्त भगवान की सेवा में संतुष्टि पा रहे हैं, जिन्हें भगवान की सेवा में आनंद मिल रहा है, वो कभी भी अपने इंद्रिय तृप्ति के आनंद में एंगेज नहीं करते। उन्हें इसके प्रति आकर्षण होता ही नहीं है कि इंद्रिय तृप्ति करना है, सेंस एंजॉयमेंट करना है। ये आकर्षण एक भक्त के लिए आएगा ही नहीं। क्यों? बिकॉज ही हैज ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड समथिंग हायर टेस्ट। जैसे भगवद्गीता के दूसरी अध्याय में भगवान इसके बारे में कहा था, when we experience a higher taste we can give up lower taste। जब आध्यात्मिक अनुभूति हम पाते हैं तो उसके द्वारा ये भौतिक सुख जो है ये बहुत ही तुच्छ लगता है, हमें इसके प्रति आकर्षण होता ही नहीं। तो दिस इज पॉसिबल व्हेन वी एंगेज अवरसेल्फ इन सर्विस ऑफ द लॉर्ड।
भगवान की सेवा में जब हम अपने आप को एंगेज करते हैं तो उसके द्वारा जो आध्यात्मिक अनुभूति मिलता है तो उसके बाद में भौतिक संतुष्टि जो है वो बहुत ही तुच्छ लगेगा। जैसे एक व्यक्ति भौतिक व्यक्ति इतना प्रयास करते हैं अपनी इंद्र तृप्ति करने के लिए, जैसे कुछ लोग इंद्र तृप्ति करने के लिए इतने सारे मार्ग ढूंढते हैं, जैसे कुछ नॉन वेजिटेरियन खाना हो सकता है या कुछ मादक पदार्थ का व्यसन हो सकता है या परस्त्री का संग हो सकता है। तो ये सभी अपने इंद्र तृप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उनमें इसके लिए आनंद मिलता है, इसके लिए प्रयास करते हैं। लेकिन जब वो आध्यात्मिक अनुभूति हमें होती है, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, तो उसके सामने इसका ये सब कुछ हमें तुच्छ लगता है। इट्स नॉट एक्चुअल रियल हैप्पीनेस। सो दैट इज व्हाई एक भक्त कभी भी अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करेगा ही। तो इस प्रकार जब एक भक्त पूरी तरीके से भगवान की सेवा में अपने आप को एंगेज किया है भगवान की सेवा करने के लिए, तो क्या हो जाता है उससे he has become immune। सभी प्रकार की कर्म बंधनों से वो अपने आप को मुक्त करके रखे। he has become immune, जैसे कहते हैं इम्यूनिटी पावर बढ़ गया है। जैसे अभी कोविड चल रहा है, तो कोविड के लिए जब हम कुछ मेडिसिन लेंगे, कुछ इंजेक्शन लेते हैं, उससे क्या होता है, वो कहते हैं आपके शरीर में इम्यूनिटी पावर जो है बढ़ गया है, तो किसी प्रकार के रोग जो है आपको नहीं आए। तो इसी प्रकार जब भगवान की सेवा करते हुए, भक्ति करते हुए हम वो आध्यात्मिक अनुभूति पाते हैं, वी बिकम इम्यून टू ऑल काइंड्स ऑफ फ्रूटिव वर्क। सभी प्रकार के कर्म बंधनों से हमें एक मुक्ति मिल जाती है ऑटोमेटिक। तो यही एक डिफरेंस होती है एक भक्त में और एक अभक्त में। तो इसलिए कहा जाता है डिवोटी इज नोन एज बुद्धिमान मनुष्येषु। सभी मनुष्यों में अत्यंत बुद्धिशाली उन्हें कहा जाता है। इसलिए तो यहाँ पर समाप्त करेंगे आज का भावार्थ। ग्रंथराज भगवद गीता की जय। जगत गुरु प्रभुपाद की जय।